पहाड़ हमेशा एक बात सिखाते हैं, रुकना मत। चाहे रफ्तार धीमी हो जाए, चाहे रास्ते खराब हो जाएं, बस चलते रहो। क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। और आज हम भी उसी हौसले के साथ निकल पड़े हैं एक और यादगार सफर की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का दिन शुरू हो चुका है और यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन आगे का सफ़र भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अब जल्दी से कुछ खा के बूधी की तरफ निकलते हैं। बूधी में ऑलरेडी हमारा स्टे बुकड है और यहाँ से बूधी का जो रास्ता है वो अप्रॉक्स 6 घंटे का दिखा रहा है। तो आज की राइड बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है, तो व्लॉग में बने रहना। टेक केयर। तो भैया निकल गए हैं बूधी के लिए लोहा घाट से और मैप अपन ने लगा लिया है। टाइम दिखा रहा है 6 घंटे 20 मिनट, लगभग 3 बजे का टाइम दिखा रहा है। लेकिन ये टाइम बढ़ेगा क्योंकि ब्रेक भी लेना है, मौसम भी ख़राब होगा क्योंकि मौसम यहाँ का बहुत बेईमान है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा पॉपुलेटेड एरिया है। चंपावत भी अच्छा था, चंपावत इससे पहले पड़ा था। इसके बाद में आएगा पिथौरागढ़, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मार्केट ओपन हो रहा है तो ये पूरा हम मार्केट एरिया से निकल रहे हैं। पता है यार, पहाड़ों में आके इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पहाड़ों की लाइफ जो है ना, उसमें एक ठहराव है। हमारी तरह नहीं कि भाग रहे हैं, भागा दौड़ हो रही है। इसलिए पहाड़ों की लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब आके अपने आप ही मन शांत हो जाता है, सुकून मिलता है। तो पिथौरागढ़ है 56 और धारचूला है 152। यार ये जो नज़ारा है ना, कैमरे में जितना खूबसूरत लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत है। अभी आज एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि मौसम अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है। लेकिन आगे का भी कुछ पता नहीं कैसी रहेगी कंडीशन। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और धारचूला रह गया है 148। हमें धारचूला से आगे जाना है, हमें स्टे करना है बूदी में। देखो भाई कितना बढ़िया नज़ारा है यार। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खूबसूरती है ना कि कैमरा भी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा। अब देखो वहाँ कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on. तो पिथौरागढ़ रह गया है 41। अरे बाप रे, पीछे के ब्रेक काम ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ सडनली। अब इसको पिथौरागढ़ चल के सही कराएंगे क्योंकि बिना रेयर ब्रेक्स के काम नहीं होगा। पिथौरागढ़ रह गया है 38 किलोमीटर यहाँ से। तो अब चल के वहाँ कहीं मैकेनिक ढूंढेंगे और रेयर ब्रेक्स को ठीक कराते हैं क्योंकि चलाना बहुत टफ हो रहा है।
वाला पैच थोड़ा ख़राब है। अरे 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 भैया, हमारे ब्रेक नहीं है। We train, we ain't dying, never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Moving, keep it moving, keep it rolling. Never slowing down, never moving. Keep it moving, keep it rolling. Keep it rolling. तो देख रहे हो आप चढ़ाई कैसी है, क्योंकि अब जा रहे हैं हम और ऊंचाई की तरफ। तो ये कोई द्वार है, वीर होशियार सिंह बल्दिया द्वार। मैंने एक चीज़ नोट करी है यहाँ पे कि कभी तो एकदम चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, कभी एकदम रास्ता प्लेन हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि अब नीचे उतर रहे हैं। तो इतना आप बोल सकते हो एसिमेट्रिक है यहाँ पे रास्ते चौड़े ज़रूर हैं, लेकिन कहीं चढ़ाई हो रही है, कहीं एकदम प्लेन आ गया, और कहीं फिर ऐसा लगता है कि बस अब हम नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पीछे के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है बाइक चलाने में। कितना सुंदर व्यू है, कितनी सुंदर लग रही है रोड। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सफ़र की ओर, वैसे वैसे रास्ता भी और खूबसूरत होते जा रहा है। सफ़र लंबा है, रास्ते कठिन हैं, पर दिल में एक अजीब सा सुकून है। पता नहीं मंजिल क्या देगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये रास्ते मुझे कुछ नया सिखाकर ही छोड़ेंगे। हर मोड़ पर एक कहानी होगी, हर चढ़ाई पर एक इम्तिहान, और हर नज़ारे में छुपा होगा खुद से एक नया परिचय। तो यह है हमारा श्री गुंडा माता का मंदिर। अभी तक का मुझे सबसे अच्छा व्यू ये लगा है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ भी और सुंदर होते जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। देखो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। कितनी सुंदर है ये वाली जगह। मतलब घर बने हुए हैं, इतनी सुंदर जगह है, बिल्कुल लश ग्रीन। ये पिथौरागढ़ में एंट्री कर ली है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब चाय का मन कर रहा है, यहाँ पे बैठ के कहीं चाय पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो अभी लमसम जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा हुआ है। तो ये पूरा मार्केट है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और ये पूरा मार्केट वाला एरिया चल रहा है। ऊपर घर बने हुए हैं, नीचे मार्केट है। जगह बहुत सुंदर है पिथौरागढ़। तो देखो ढलान कितनी है यहाँ पर,
अभी एक जगह ऐसी पड़ी थी कि बिल्कुल ऐसे स्टीप स्लोप। तो अभी टाइम हुआ है 11:30 हो रहे हैं, तो अप्रॉक्स 4 घंटे का रास्ता और बच रहा है। जल्दी नहीं, आराम से चलेंगे क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। तो भैया कल तक तो ये था कि पिथौरागढ़ का वेट था, अब आज हमने पिथौरागढ़ को भी क्रॉस कर लिया है और धारचूला हमारा वेट कर रहा है। अब जो है जर्नी में अब मज़ा आएगा। अब जर्नी मोस्ट एडवेंचरस जर्नी होने वाली है क्योंकि धारचूला तक रास्ता अच्छा है, बहुत सही रास्ते हैं जैसा कि पीछे लोगों ने बताया। धारचूला के बाद में जो है असली ऑफ रोडिंग और असली एडवेंचर स्टार्ट होगा। तो बने रहना ब्लॉग में, और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। अगर ऐसे व्यू मिल जाएं तो सफ़र को अच्छा बनाना नहीं पड़ता, सफ़र खुद ही अच्छा बन जाता है। देखो क्या क्या अमेजिंग, कितना मस्त नज़ारा है। मतलब अपने आप ही, चाहे आप कितने ही बेकार मूड में हो, कितना ही अजीब मूड हो, ऐसे नज़ारों को देख के मन शांत हो जाता है। लो भैया, थार वाले भैया आप आगे जाओ। थार वाले भैया हमारे बहुत देर से परेशान हैं। तो हल्की हल्की ठंड भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, और पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भैया। सबसे बढ़िया बात यह है कि मौसम हमारा साथ दे रहा है। अदरवाइज़ अगर बारिश होती तो रास्ते का मज़ा ख़राब हो जाता, लेकिन सबसे बढ़िया बात आज यही है कि मौसम साथ दे रहा है। आप ये देखो, ये लग ही नहीं रहा कि पहाड़ों की सड़क है। कितनी खूबसूरत और कितनी स्मूथ सड़क है, मजा आ रहा है। मतलब मैं धामी सरकार को सही में इतना अच्छा मानता हूँ। मतलब धामी सरकार ने इतना अच्छा काम करा रखा है कि आप खुद देखो, लोग वाग वैसी बुराई करते रहते हैं कि ये है वो है। आप सड़कों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है। ऐसी सड़कें आपको सिटी में भी नहीं मिलेंगी जिस हिसाब की सड़कें आप देख रहे हो। ये देखो कितनी क्लियर, कितनी साफ सड़कें हैं। एक चीज़ मैंने इस राइड में समझी, जिंदगी और इन पहाड़ी रास्तों में काफ़ी समानता है। दोनों कभी बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं चढ़ाई मिलती है, कहीं ऐसे मोड़ आते हैं जिनके बाद क्या होगा पता नहीं होता। लेकिन अगर रुकना ना सीखो तो हर मुश्किल के बाद एक खूबसूरत नज़ारा ज़रूर मिलता है। भाई साहब क्या रास्ता है। On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit.
wasted, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree. जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही शहरों का शोर और रोजमर्रा की भागदौड़ पीछे छूटती जा रही थी। सिर्फ पहाड़ थे, हवा थी और एक ऐसा सफर जो हर गुजरते पल के साथ और भी खास बनता जा रहा था। ऐसे ही नज़ारों और यादों के साथ हम धीरे धीरे बूंदी की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ हिमालय का एक और खूबसूरत रूप हमारा इंतजार कर रहा था। Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. इस सड़क को देख के ऐसा लग रहा है जैसे साउथ की सड़क हो। कितनी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर सड़क है। Animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. तो भैया ये देखो मौसम, यहाँ पे धूप कम और वहाँ देखो सामने वाले पहाड़ पे वहाँ धूप ज़्यादा। यही है पहाड़ों का करिश्मा, एक पहाड़ पे धूप कम तो एक पे ज़्यादा। कभी कभी सफ़र हमें उन सवालों के जवाब दे देता है जो हम खुद से पूछ नहीं पाते। टाइम 2 बज चुके हैं और धारचूला यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भैया इतनी शांति है यहाँ पे, इसी शांति के लिए और इसी सुकून के लिए तो इंसान पहाड़ों में आता है। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking. तो भैया ये जो जगह है यह है जौल जीबी। क्या अनोखा नाम है, जौल जीबी। अरे सफ़ेद बिल्ली, अब पढ़ने चली गई है हमारी बिल्ली देवी।
राजकीय विद्यालय में, जो कि बंद पड़ा है। तो ये जो जगह है ये आई है बुलवा कोट। तो हमने बुलवा कोट में एंट्री कर ली है। अब हमको रास्ते ऐसे ही मिलेंगे और डिस्टेंस रह गया है 70 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 20 मिनट। ये पूरा मार्केट एरिया है बुलवा कोट का। तो भैया यहाँ से रोड जो है स्मूथ वाली रोड ख़त्म हो गई और अब ये पैच देखो। अब यहाँ से रोड ऐसे ही मिलेगी हमें। ये देखो, अब इसीलिए 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमें 2.5 घंटे में पूरा करना है। काली नदी इस पूरे रास्ते की सबसे खास पहचान है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी कई जगह भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। पहाड़ों के बीच तेज रफ्तार से बहती इसकी धारा और इसकी गूंजती हुई आवाज दूर से ही महसूस की जा सकती है। इस सफर में काली नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि पूरे रास्ते की एक साथी जैसी महसूस होती है, जो हर मोड़ पर हिमालय की खूबसूरती और उसकी ताकत का एहसास कराती रहती है। वो देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, सामने शायद बारिश पड़ रही है। ये इंडिया के पहाड़ और ये नेपाल के पहाड़। तो भैया रास्ते की कंडीशन देख लो, कहीं कहीं पे ऐसा रास्ता भी मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर के लिए बीच बीच में पैच आ जाते हैं, फिर रोड स्मूथ आ जाती है, फिर इस टाइप के पैच आ जाते हैं। तो इस टाइप का रास्ता मिल रहा है। कभी कभी रास्ते चुप होके भी बहुत कुछ कह देते हैं, बस सुनने वाला चाहिए होता है। हर मोड़ अपनी एक कहानी छुपा के रखता है, जो धीरे धीरे समझ आती है और सफर को यादगार बना देती है। ये जो शहर देख रहे हो ये है धारचूला। तो फाइनली हमने धारचूला में एंट्री कर ली है और यहाँ से बूंदी जो बसता है वो बसता है 60 किलोमीटर्स। तो 2 घंटे हमें बूंदी में जाने में लगेंगे और कल का जो स्टे रहेगा हमारा वो कुटी में रहेगा। एक दिन हमने कुटी के लिए दिया है। सुना था कि कुटी बहुत सुंदर जगह, अब कल जाके पता चलेगा कि कुटी कितना सुंदर है। और अगर अभी आपको व्लॉग में मज़ा आ रहा है तो आप बने रहिए। अभी आपको बूंदी से भी नज़ारे दिखाएंगे कि कैसे नज़ारे हैं। बस जल्दी से जल्दी कोशिश ये है कि 6 बजे तक बूंदी पहुंच जाएं, वरना फिर अगर अंधेरा हो जाएगा तो फिर वो बात आ नहीं पाएगी। भैया धारचूला आके बारिश भी मिल गई है, बारिश से स्टार्ट हो गई है। अब तक जो देखा था वो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अब शुरू होने वाली थी। धारचूला पीछे छूट चुका था और मेरी बाइक हिमालय के उन रास्तों पर दौड़ रही थी जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज इंतजार कर रहा था। मौसम सुहाना था, हवा में ठंडक थी और आसमान बिल्कुल साफ।
सब कुछ देखकर लग रहा था कि आज का सफ़र काफ़ी स्मूथ रहेगा, लेकिन पहाड़ों की एक आदत होती है, वो कभी भी अपनी असली कहानी पहले से नहीं बताते। शुरू के कुछ किलोमीटर तक सब नॉर्मल लगा। मैं आराम से राइड कर रहा था, आसपास के नज़ारों को एंजॉय करते हुए। लेकिन धीरे धीरे सड़क का रंग बदलने लगा। काली चमकदार रोड की जगह धूल ने ले ली, धूल की जगह पत्थरों, और पत्थरों के बाद ऐसे रास्ते शुरू हुए जहां रोड ढूंढनी पड़ रही थी। हर कुछ मिनट बाद लगता था कि शायद अब रोड ठीक हो जाएगी, लेकिन हर मोड़ के बाद हिमालय एक नया सरप्राइज लेकर खड़ा मिलता। कहीं रोड पर पहाड़ से गिरा हुआ मलबा पड़ा था, कहीं पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था, और कहीं ऐसे शार्प टर्न्स थे जहां हॉर्न बजाए बिना आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, बीच में बस उतनी जगह जितनी एक गाड़ी या बाइक निकल सके। यहाँ स्पीडोमीटर का नंबर कोई मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस, पेशेंस और फोकस काम आता है। जितना आगे बढ़ रहा था, उतना ही एहसास हो रहा था कि आदि कैलाश का सफ़र सिर्फ किलोमीटर्स का सफ़र नहीं है, ये कॉन्फिडेंस और पेशेंस का भी टेस्ट है। रास्ते में बीआरओ की मशीन्स नज़र आती रही। कहीं पहाड़ काटा जा रहा था, कहीं रोड को दोबारा बनाया जा रहा था, और उन्हें देखकर समझ आता था कि इस रूट को खुला रखना कितना मुश्किल काम है। हम ट्रैवलर्स यहाँ कुछ दिन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन पहाड़ों के साथ रोज़ जीते हैं। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, वैसे वैसे लैंडस्केप भी बदलने लगा। पहाड़ और बड़े लगने लगे, खामोशी और गहरी होने लगी, और इंसान खुद को और छोटा महसूस करने लगा। कई बार बाइक रोकने का मन करता था, डेस्टिनेशन के लिए नहीं, बस उन नज़ारों को कुछ देर और देखने के लिए। क्योंकि कैमरा चाहे कितना भी अच्छा हो, हिमालय को पूरी तरह कैप्चर कर पाना मुश्किल है। रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलते रहे। कहीं पानी सड़क के किनारे गिर रहा था, कहीं सीधा रोड क्रॉस कर रहा था, और जब बाइक उस ठंडे पानी से गुजरती थी तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी थकान गायब हो जाती थी। लेकिन एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जितना बूदी करीब आ रहा था, रोड उतनी ही रफ होती जा रही थी। बाइक कभी पत्थरों पर उछलती, कभी धूल के बादलों के बीच से गुजरती। We keep on rolling, yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. Word to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint cause we know it's really working. Moving, We keep on moving along. keep it moving, keep it rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, never Moving, moving. we keep on moving along. Keep it moving, keep it rolling. No, we ain't Keep it rolling, keep slowing it moving. We ain't never gonna lose it. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into the amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep.
sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Moving, We keep on moving along. keep it moving, keep it rolling. We ain't slowing it down. Never slowing down, never Moving. moving. We keep on moving Keep it moving, keep it moving, keep it rolling. Keep it rolling, keep it moving. We ain't never gonna lose it. Me, not me. They said slow down, son, take your time. But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. एक मोड़ पर मैंने बाइक रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर तक वही रास्ता दिख रहा था जिससे मैं अभी गुजर कर आया था। और उस मोमेंट में एक बात समझ आई। कई बार जिंदगी में भी हम सिर्फ मंजिल को देखते हैं, लेकिन असली मजा उस रास्ते में होता है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। नेटवर्क कब गायब हो चुका था पता ही नहीं चला। फोन सिर्फ कैमरा बनकर रह गया था। ना मैसेजेस, ना नोटिफिकेशंस, ना सोशल मीडिया, बस हवा की आवाज़, इंजन की आवाज़ और हिमालय की खामोशी। और शायद इसीलिए पहाड़ लोगों को बार बार अपनी तरफ बुलाते हैं। यहाँ आकर लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है और पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी धीरे चलना भी ज़रूरी होता है।
सफ़र आगे बढ़ता गया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे झुकने लगा। रोशनी का रंग बदलने लगा और पूरी वैली सुनहरे रंग में रंगने लगी। ये वो वक्त था जब थकान भी थी और एक्साइटमेंट भी। बॉडी कह रही थी आराम करो, दिल कह रहा था थोड़ा और चलो। दूर पहाड़ों के बीच एक बस्ती सी नजर आई। रास्ता उसकी तरफ जा रहा था। उस मोमेंट पर एक अजीब सी फीलिंग थी, खुशी भी, सुकून भी और एक एक्साइटमेंट भी, क्योंकि बूदी तक पहुंचना सिर्फ आज का डेस्टिनेशन कंप्लीट करना नहीं था, ये आदि कैलाश के और करीब पहुंचने का एहसास था। धूल से भरे कपड़े, थके हुए कंधे, हैंडल पकड़ पकड़ कर सख्त हो चुके हाथ और हेलमेट के अंदर छुपी हुई एक मुस्कान, ये सब बता रहे थे कि आज का दिन सिर्फ एक राइड नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। एक ऐसी कहानी जो शायद सालों बाद भी याद रहेगी। और जब दूर पहाड़ों के बीच बूदी की तरफ जाता हुआ रास्ता नजर आया, तब दिल ने बस एक ही बात कही, अगर सफ़र इतना खूबसूरत है तो मंजिल कितनी ज़बरदस्त होगी। Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power.
letting go. You can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you. तो फाइनली दोस्तों बूदी में एंट्री कर ली है और बहुत ही टफ टेरेन था। जितनी थकान थी मैं बता नहीं सकता। जैसे ही मैंने बूदी में एंट्री करी सारी थकान मिट गई। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। देखो तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब कल का टारगेट है हमारा ऊटी के लिए। ऊटी में अब आपको ऐसे पहाड़ नहीं मिलेंगे, अब पहाड़ मिलेंगे आपको ऐसे। तो कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में। फाइनली टेक केयर।